नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज आगे की जो क्लास है मैराथन क्लास, इसको रन करते हैं एक्सरसाइज 3H के साथ में। एक्सरसाइज 3H का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखते हैं इस मैराथन क्लास 11th की क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है। किसकी? साइन अल्फा बराबर दिया है m माइनस n और बटे में m प्लस n। ये दे रखी है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। और हमसे पूछ रहा है यानी कि सिद्ध करवा रहा है tan 45 अंश। तो सिद्ध करना है क्या? tan 45 अंश माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 और बराबर में दिया है रूट ऑफ n बाई m। ये दे रखा है, वैल्यू दी है साइन अल्फा की और हमसे पूछ रहा है इसके बराबर इतना निकालना है, सिद्ध करना है। तो यहां लिख देते हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना है। तो हम कर लेते हैं, पहले तो यहां से हम तोड़ते हैं tan a माइनस बी का फॉर्म। इसके बाद में हमको कहीं ना कहीं साइन अल्फा मिलेगा जाके, तब हम इनकी वैल्यू वहां पे रखेंगे। पहले हमको सिंपल करना है, यानी कि लेफ्ट साइड से लगाते हैं। चलिए लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट में क्या है? tan 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। इस तरीके से अल्फा लिख रहे हैं, ठीक समझिएगा। ये अल्फा है। tan a माइनस बी के फॉर्म में इसको हम तोड़ देते हैं। तो tan 45 डिग्री माइनस tan अल्फा बाई 2 बटे में, उससे पहले बराबर का निशान, माइनस है तो प्लस में रहेगा tan 45 डिग्री इंटू tan अल्फा बाई 2। ठीक, tan 45 अंश की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 माइनस, अब ये tan अल्फा बाई 2 है यानी कि tan है, इसको tan को हम साइन बटे कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉज अल्फा बाई 2। ठीक, सबके बटे में 1 प्लस, इसको भी तोड़ लेते हैं यानी कि tan 45 अंश की वैल्यू 1 रहेगी, इंटू पे tan को साइन बटे कॉज में तोड़ते हैं। साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉज अल्फा बाई 2। ठीक, यहाँ अल्फा बाई 2 एक थीटा है, यानी कि एक डिग्री है, थीटा के रूप में मान लेते हैं। ठीक, डिग्री या थीटा जो भी है ये कोण में है सब, यानी एंगल है एक प्रकार का। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके बटे मान लेंगे, इसके भी बटे मान लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? कॉज अल्फा बाई 2। कॉज अल्फा बाई 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा बहुत अच्छे से। बटे में ये एलसीएम यहां पर हम लिख दे रहे हैं कॉज अल्फा बाई 2। ठीक, अब सबके बटे में क्या है? इस तरीके से इस वाले पद में भी हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा कॉज अल्फा बाई 2। तो कॉज अल्फा बाई 2 का 1 का भाग करेंगे एलसीएम में, इतना ही आएगा। इस जो भागफल आएगा उसका हम अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हमको मिलेगा? कॉज अल्फा बाई 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, और इतना ही आएगा। और कॉज अल्फा बाई 2 का हम एलसीएम में भाग करेंगे। एलसीएम जो है कॉज अल्फा बाई 2, तो उतनी 1 आएगी। तो इसमें हम साइन अल्फा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू हमको मिलेगी साइन अल्फा बाई 2। और ये जो एलसीएम था हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, एलसीएम आपको अच्छे से आता होगा। सिर्फ शॉर्ट तरीके से कुछ किया है और कोई ज़्यादा नहीं। अब आप देखिए, इसके बटे में हर सेम है और इसके भी बटे में हर सेम है, यानी कि जो हर हैं दोनों के सेम है, या बाहर बाहर का अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये कटेंगे। तो इसलिए हम इनको पहले ही काट लेते हैं। ठीक, बचा क्या? यहाँ बचा कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बचा।
तो अब हम करना क्या चाहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हम नीचे वाली की कर्ली बना देते हैं। ये जो दिया है cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, इसकी हम कर्ली बना देते हैं। कर्ली में क्या होता है, जो अंदर का चिन्ह होता है, दो पदों के बीच में जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। और चिन्ह चेंज होने के बाद में वो हर में भी मल्टीप्लाई होता है और अंश में भी मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार बोलते हैं उसकी कर्ली बनाना। ठीक है, तो हम कर्ली बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा, cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ठीक, बटे में ये दे रखा है, बटे में cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 ये दे रखा है। ठीक, अब हम इसकी कर्ली बनाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। चलो हम कर्ली बना लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और बटे में cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, इसका ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ठीक, अब आप ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम है, यानी एक पद ये और एक पद ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 की होल स्क्वायर। और इधर देखिए बटे में ये वर्गांतर का हो गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में रखे हैं, तो ये वर्गांतर हो गए। वर्गांतर में क्या लिखा जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, इनको हमने इस फॉर्म में रख दिया। तो आपको पता होगा कि cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा। ये सूत्र आपने देखा होगा कि cos 2 अल्फा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि जहाँ 2 अल्फा होता है वहाँ 1 अल्फा बचता है बराबर में, जहाँ 1 अल्फा है बराबर के पहले, यानी कि cos अल्फा है, केवल अल्फा है, तो अब बराबर को इस तरफ आधा हो जाता है, अल्फा बाई 2 हो जाता है। ये इस फॉर्म में रखा है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये इस फॉर्म में रखा है, हम उसको रख देते हैं। और a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, इसको हम खोल देते हैं। चलिए खोल देते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे तो इसको खोलेंगे हम, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह दिया है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस 2ab, a की जगह दिया है cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक, अब हमको यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा साइन अल्फा का, साइन अल्फा का मिलेगा। देखिए अभी हम आपको आगे बताते हैं कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। नीचे बराबर का निशान रहेगा, ये वैल्यू आएगी किसकी, cos अल्फा की, यानी कि 2 अल्फा की आएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी, cos 2 है अल्फा, मान लो 2 अल्फा बाई 2, यानी कि 2 रखेंगे और थीटा की जगह अल्फा बाई 2 रखेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर करते हैं, आपको डाउट ना रह जाए कैसे होता है। हम कह रहे हैं कि cos अल्फा की वैल्यू है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ देखिए cos 2 ये फार्मूला के रख दिए हमने, और ये जो इतनी ये जो वैल्यू है ये एक थीटा की वैल्यू है। किसकी है, थीटा की वैल्यू है कि नहीं है, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ये मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो अल्फा बाई 2 हमने रख दिया। अब ये मल्टीप्लाई में ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा, cos अल्फा। इसलिए बोलते हैं ये जो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, इसकी वैल्यू cos अल्फा आती है, इसलिए बोलते हैं। समझ गए, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसमें भी करते हैं, ये साइन 2 अल्फा के रूप में है, यह है नहीं 2 साइन अल्फा, इसको अगर हम क्रम से लिखें 2 इंटू साइन अल्फा बटे में 2 इंटू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा के रूप में है। अगर हम इसको एक साथ करते हैं फार्मूला के रूप में, तो साइन 2 अल्फा हो गया, जाके अल्फा की जगह क्या रखा है, ये अल्फा बाई 2 रखा है, यानी कि थीटा है एक, अल्फा बाई 2, अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 रख देंगे तो वो 2 से 2 कट जाएंगे जैसे ये कटे हैं। इस प्रकार से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम इसलिए सीधे ही रख दिए थे
कॉज अल्फा। समझ गए आप? ये इतना कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर करा दिए एकदम। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है इतनी, ये वाली कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाली वैल्यू, ये किस फॉर्म में है? साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो हम इसको रखते हैं 1 और ये माइनस रखा है, यहाँ पे माइनस रख देंगे हम। अब आप ध्यान से देखिए, ये किसके फॉर्म में रखा है? अभी आपको बताए साइन 2 थीटा के रूप में रखा है। तो इसकी वैल्यू यानी थीटा की जगह अल्फा बाई 2 है, तो 2 से बटे वाला ये 2 बच जाएगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? अल्फा, यानी कि वो साइन अल्फा ही रहेगा। ये आपका फार्मूला है साइन अल्फा का। ठीक, साइन अल्फा बटे में कॉज अल्फा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना आ गया। ठीक, इतना आने के बाद में अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे कुछ करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ये कॉज साइन अल्फा है और साइन अल्फा की हमको वैल्यू यहां पे दी है। ठीक, हमको साइन अल्फा लाना था। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे कॉज अल्फा है, क्योंकि कॉज अल्फा की वैल्यू नहीं दी है। हम यहीं से कॉज अल्फा को साइन अल्फा में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे, बराबर ये 1 है माइनस साइन अल्फा है, तो हम साइन अल्फा लिख दिए, और बटे में ये जो कॉज अल्फा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगाते हैं आपके लिए कॉज अल्फा, यानी कि कॉज स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज थीटा बराबर 1 के रूप में है ये। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर उस तरफ जाके रूट डाल देगा, ये अलग हटा देंगे, तो यहाँ पे रूट डाल दिया इसने। क्या डाल दिया? रूट डाल दिया। तो वही हम कॉज अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम कर देते हैं वैल्यू पुट, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू पुट हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी साइन अल्फा है और यहाँ भी साइन अल्फा मिल गया हमको। अब साइन अल्फा और यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है m-1 बटे में m प्लस n। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इतना, तो इस तरफ हम इसको साफ करके ये वाला इस तरफ लगा देते हैं, क्योंकि इस तरफ आना मुश्किल है। देख लेते हैं ट्राई करके, लग जाना चाहिए वैसे तो। ठीक, 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? m माइनस n बटे में m प्लस n। ठीक, और बटे में रूट में दिया है, रूट लगाएंगे। 1 माइनस और साइन अल्फा की वैल्यू क्या दी है? m माइनस n बटे में m प्लस n, और इसकी क्या दे रखी है? ये स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया आपको? यहाँ एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को एलसीएम बराबर का निशान लगा देंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। m प्लस n आएगा एलसीएम इसका, तो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी m प्लस n, और माइनस m माइनस n है, तो माइनस का इस पूरे पद के साथ में हम करते हैं मल्टीप्लाई साथ में। ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस है इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, क्योंकि m प्लस n जो एलसीएम है इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी ऊपर वाले की। तो ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के m हो जाएंगे, और ये माइनस के n है जो प्लस के हो जाएंगे n। ठीक, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? ये एलसीएम m प्लस n। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और बटे में रूट लगा देंगे, और रूट के अंदर भी कुछ खेल है, वो भी खेल पूरा कर देते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम इसको लिख दें, m माइनस n की होल स्क्वायर बटे में m प्लस n की होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अलग अलग लिख देते हैं हम, ये इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर। ठीक, अच्छे से समझते जाइएगा। इसके बाद में m प्लस n की होल स्क्वायर, ये क्या आ गया? एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं m प्लस n की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसके बटे 1 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साथ में
m प्लस n का होल स्क्वायर का फार्मूला भी हम तोड़ते जाते हैं। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m इंटू n। ठीक, अब ये जो माइनस है, माइनस का भी हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इसका m माइनस n का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको भी हम तोड़ देते हैं। चलो तोड़ देते हैं। तो माइनस पहले लगा दिए हम मल्टीप्लाई करने, अब माइनस का बाद में मल्टीप्लाई करते, पहले फार्मूला तोड़ देते हैं। तो m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस के 2m इंटू n। ठीक, ये हो गया। अब ये जो माइनस दिया है बाहर ब्रैकेट में, इसमें पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लगाना इतने में, तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस के हो जाएंगे m स्क्वायर और प्लस की जो n स्क्वायर है वो भी माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के। और ये जो माइनस के ये हो जाएंगे प्लस के। जब मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, इस तरीके से ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ कट रहे हो तो काट देते हैं। यहाँ m माइनस के और ये प्लस के हैं, ये कट गए। अंदर देख लीजिए, m स्क्वायर माइनस के हैं, ये m स्क्वायर प्लस के हैं, ये n स्क्वायर प्लस के हैं, ये n स्क्वायर माइनस के हैं, हमने काट दिए। ठीक, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या बचा, एक ये n प्लस के और एक ये n प्लस के हैं, तो कितने हो गए? 2n प्लस के हो गए बटे में 2n बटे में ये m प्लस n। ठीक, और सबके बटे में क्या दे रखा है, यहाँ 2m इंटू n और यहाँ भी 2m इंटू n प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे जुड़ने के बाद में? रूट में क्या हो जाएंगे जुड़ने के बाद में? 4m इंटू n। ठीक, ये हो गया। और आप ध्यान से देखिए, रूट के अंदर जो दे रखा है m प्लस n की होल स्क्वायर, ये जो दिया है बटे में, ये m प्लस n की जो होल स्क्वायर है इस पूरे रूट के अंदर है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो हमको क्या दे देगा? m प्लस n दे देगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है और स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमको वैल्यू दे देगा m प्लस n। तो हम इसके बटे में लिख देते हैं m प्लस n, ये बाहर निकल के आ गए। अब ये रूट में नहीं है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पद का भी हर m प्लस n है और नीचे वाले पद का भी हर जो दिया है m प्लस n है, तो ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद क्या देंगे? हमको वैल्यू 1 देंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 है और ये n है, इसको 2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, 2 को ऐसे ही लिख देते हैं और n को हम इस तरीके से लिख देते हैं, रूट n इंटू रूट n, इस तरीके से लिख देते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? रूट n इंटू रूट n बराबर वैल्यू क्या होती है? n। ठीक, अब जो बटे में दे रखा है, बटे वाले को हम, ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम बाहर निकाल लिए, 2 हो गए इंटू ये जो m है और n है, इनको अलग अलग रूट में लिख लेते हैं, रूट m इंटू रूट n। इस तरीके से हमने ये जो m इंटू n रूट के अंदर है उनको हमने लिख लिया, और ये जो 4 हैं वो तो बाहर निकल आए 2 के स्क्वायर के रूप में। ठीक, अब आप देखिए, ऊपर और नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई में रखे हैं, ऊपर वाले पद और नीचे वाले पद, इसमें ये रूट n और ये रूट n से कट जाएंगे। हमको क्या मिलेगा? अब ये मिलेगा, और यहाँ 2 दिए हैं और ये भी 2 दिए हैं, ये भी कट जाएंगे। अब हमको बचा क्या? रूट n और रूट m, ये बटे में है, तो हमको मिला रूट n बटे में रूट m। अगर हम एक ही रूट में इसको व्यक्त कर दें तो कैसे करेंगे? बराबर रूट बड़ा सा लगाएंगे लंबा वाला और n बटे में m। ठीक, इस तरीके से ये आ जाएगा रूट n बाई m। और हमको सिद्ध क्या करना था? यही तो करना था, रूट n बाई m। ये है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू। प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन लॉन्ग है,
भाई लॉन्ग तो रहेगी। यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, इसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके फिर हमने ये सॉल्व किया। तो कैलकुलेशन तो लेंथ रहेगी, लेंथी हो ही जाती है, ट्रिग्नोमेट्री है। कितना भी क्वेश्चन देखने में छोटा लगे, जब वो रिजल्ट तक पहुँचते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी tan a - b के फॉर्म में रख लिया और यहाँ हमने कर्ली बना ली हर की। कर्ली बनने के बाद में हमको ये वाली वैल्यू मिली, हमने कॉज अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा के फॉर्म में हमने व्यक्त किया, क्योंकि हमको साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है m-n/m m+n, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। बस एलसीएम लेके सॉल्व करते चले गए, बस सिंपलीकरण कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं इस क्लास को। अकेले अकेले देखने के फ़ायदे क्या हैं? कुछ भी नहीं। ट्यूशन साथ में रह के किया जाता है तो अच्छा लगता है, समझ गए। अकेले रह के कंपटीशन में कोई मज़ा नहीं, अपने को पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी गहराई में हैं। इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और कंपटीशन करिएगा। पढ़ाई में तभी मज़ा है जब बराबर वाला बैठा हो, बराबर टक्कर का हो। कॉस थीटा बराबर के कॉज के इंटू कॉज थीटा माइनस 2 फाई, ठीक, ये फाई है। फाई तब सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? tan थीटा माइनस फाई, tan थीटा माइनस फाई बराबर 1 माइनस के बटे में 1 प्लस के, बराबर 1 माइनस के बटे में 1 प्लस के इंटू में कॉट फाई, इंटू में कॉट फाई, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक। तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं और उस के की वैल्यू इस राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं तो निकल के आएगी, इसलिए के बराबर क्या मिल जाएगा हमको? कॉज थीटा बटे में कॉज थीटा माइनस 2 फाई, ठीक, ये आई। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड से। ये भी बहुत लेंदी रहेगा। राइट हैंड साइड से लगाते हैं तो 1 माइनस के बटे में 1 प्लस के, ठीक, और इनटू में दिया है कॉट फाई। अब के की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, चलो कर देते हैं पुट। तो 1 माइनस कॉज थीटा बटे में कॉज थीटा माइनस 2 फाई, ठीक, और बटे में बराबर का निशान रहेगा 1 प्लस के की वैल्यू रख देंगे कॉज थीटा बटे में कॉज थीटा माइनस 2 फाई, ठीक, इनटू में कॉट फाई, ठीक। हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में अब देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और यहाँ भी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में जो एलसीएम आएगा वो आपस में कट जाएगा, ठीक। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया कॉज थीटा माइनस 2 फाई, चलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज थीटा माइनस 2 फाई माइनस कॉज थीटा, ठीक, और ये जो बटे में आएगा कॉज थीटा माइनस 2 फाई, ये एलसीएम रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे बराबर का निशान यहाँ रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी कॉज थीटा माइनस 2 फाई प्लस कॉज ऑफ थीटा बटे में कॉज ऑफ थीटा माइनस 2 फाई। अब आप ध्यान से देखिए, और मल्टीप्लाई में दिया है कॉट फाई,
यहाँ भी हर बराबर, यहाँ भी हर बराबर हैं, ये इनको हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक, इसके बाद में इनका हम फार्मूला तोड़ लेते हैं कॉज ए माइनस बी का। कॉज ए माइनस बी का जब हम फार्मूला तोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए, कॉज ए इंटू कॉज बी वाला, कॉज थीटा इंटू कॉज 2 फाई, माइनस है तो प्लस रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन 2 फाई। ठीक, और बटे में यहाँ बराबर का निशान रहेगा। इस जिस तरीके से इसको तोड़ा इस तरीके से हम इस वाले को भी तोड़ देते हैं, सेम रहेगी, कॉस थीटा इंटू कॉज 2 फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 फाई। इसकी वैल्यू तोड़ने के बाद में इतनी आई, और ये माइनस थीटा हमने यहाँ पे माइनस कॉस थीटा रख दिया। इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू तोड़ने के बाद इतनी आई, और ये प्लस के कॉस थीटा हमने यहाँ रख दिए, कॉस थीटा। ठीक, और ये जो मल्टीप्लाई में कॉट थीटा, यहाँ हमने रख दिया कॉट फाई। ठीक, ये वैल्यू अब आई है। अब हम यहाँ पर ये जो कॉज 2 फाई है, ये जो कॉज 2 फाई को हम ऐसे फार्मूला में तोड़ेंगे जिससे कि हमको ये माइनस कॉस थीटा से ये जो प्लस के कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाए। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई में रख देंगे तो ये हमको कॉज थीटा जो रहेंगे वो प्लस के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो प्लस के कॉज थीटा है इसको हम तोड़ेंगे, कॉज 2 फाई का फार्मूला तोड़ेंगे तो ये जो प्लस के हैं तो ये जो कॉज थीटा रहेंगे वो माइनस के मिल जाए, तो 2 कॉज स्क्वायर फाई माइनस 1, यानी माइनस की कॉज थीटा से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इनको तोड़ते हैं, तो कॉज थीटा इंटू रखते हैं कॉज थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई प्लस का निशान लगाएंगे, और ये जो साइन थीटा दिया है यहाँ पे साइन थीटा रख देंगे हम, साइन थीटा इंटू ये साइन 2 फाई का हम फार्मूला तोड़ देते हैं, 2 साइन फाई इंटू कॉज फाई। ठीक, और ये माइनस कॉज थीटा है, हम यहाँ पर रख दिए कॉज थीटा रख दिए हम। इसके बाद में बटे इसी तरीके से हम इस कॉज 2 फाई को तोड़ते हैं, कॉज थीटा इंटू 2 कॉज स्क्वायर फाई माइनस 1 प्लस का निशान रहेगा, साइन थीटा इंटू 2 साइन फाई इंटू कॉज फाई, यही तो है, और प्लस में ये कॉज थीटा है, प्लस में हम कॉज थीटा रख दिए और मल्टीप्लाई में रखे हमारे ये कॉट फाई। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो कॉज थीटा है ये जो दिए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए कैसे, बराबर का निशान लगाएंगे, छोटा सा नहीं लगाना है, बड़ा सा लगाएंगे, कॉज थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा के इस पूरे पद में मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस में ये वैल्यू रखी है, 2 को हम बाहर रख लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉज फाई माइनस के कॉज थीटा है ये। ठीक, और इसके बटे में क्या रहेगा, इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, कॉज थीटा यानी कि 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू कॉज थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाई माइनस के कॉज थीटा हो जाएंगे। ठीक, कॉज थीटा का -1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 2 पहले लिख लिया हमने, साइन थीटा इंटू पे साइन फाई इंटू कॉज फाई, और ये प्लस के कॉज थीटा, और मल्टीप्लाई में ये जो कॉट थीटा है इनको हम चेंज कर लें या बाद में कर लेते हैं, चलो अभी चेंज कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे, क्या हो जाएंगे, कॉज फाई का कॉट फाई का हो जाएगा कॉज फाई बटे में साइन फाई, ये। ठीक,
अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस के कॉस थीटा, ये प्लस के हैं और ये कटने के बाद हमको देंगे 0। इसी प्रकार से यहाँ भी ये माइनस के कॉस थीटा है और ये प्लस के हैं, 0 देंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है ऊपर, देखिए 2 है, 2 मिल रहा है, प्लस के 2 ले लेते हैं कॉमन हम। और यहाँ पे साइन फाई दे रखा है और इधर भी साइन फाई दे रखा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं 2 साइन फाई, यानी प्लस के लेते हैं। साइन फाई हमने प्लस के कॉमन लिए हमने, तो ये प्लस का पद पहले लिख लेते हैं और माइनस का हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 साइन फाई हम कॉमन ले लिए, बचा क्या अंदर, साइन थीटा इंटू कॉज फाई। तो बचा अंदर साइन थीटा इंटू कॉज फाई। ठीक, अब ये पद हो गया पूरा। अब ये माइनस है तो हम माइनस लगा दिए, यहाँ से 2 आ गए और साइन फाई आ गए, तो एक साइन फाई अंदर बचा क्योंकि स्क्वायर में है, तो एक साइन फाई बाहर हो गया, तो एक बचा साइन फाई इंटू कॉज थीटा। क्या बचा जाके, तो कॉज थीटा को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमको एक फॉर्म भी बनाना है, तो इसलिए क्रम से लिखते चलते हैं, कॉज थीटा इंटू साइन फाई। ठीक, और बटे में यहाँ भी इसी तरीके से कुछ आपको मिल रही होगी वैल्यू कॉमन में। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 कॉज थीटा यानी कॉज स्क्वायर फाई है, यानी कि 2 भी मिल रहा है और कॉज फाई यहाँ भी है और कॉज फाई यहाँ भी है। बाहर निकाल लेते हैं, 2 कॉज फाई कॉमन ले लिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 बाहर हो गया, कॉज फाई एक निकल गई, स्क्वायर से एक निकाल लिए, तो बचा क्या, कॉज थीटा इंटू कॉज फाई। इनको हम इसी क्रम में रखेंगे, कॉज थीटा इंटू कॉज फाई। अब ये प्लस हैं तो हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ से 2 निकाल लिए और यहाँ से कॉज फाई निकाल लिए, तो बचा क्या अंदर, साइन थीटा इंटू साइन फाई। साइन थीटा इंटू साइन फाई ये बचा। और मल्टीप्लाई में ये क्या रखा है, कॉज फाई बटे में साइन फाई ये रखा है। ठीक, अच्छे से समझ में आया आपको यहाँ तक। लेंथी जरूर हो रहा है, लंबा खिंचता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप ध्यान दीजिए, ये साइन फाई है, यानी ये 2 से 2 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई में रखे हैं, और ये पूरे पद में मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में, और ये हर अंश से कट गया। ठीक, यानी 2 से 2 कट गए। अब साइन फाई यहाँ दिए और ये हर में भी दिए हैं, मल्टीप्लाई में रखे हैं एक दूसरे के ये। ठीक, तो ये साइन फाई से ये साइन फाई और ये कॉज फाई से ये कॉज फाई। ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, इसलिए आपस में ये कट गए। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो अंदर वैल्यू बची है इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर, ये किसका फॉर्म है, साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी के रूप में है। इसी प्रकार से ये जो हर में दे रखे इस ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रखे हैं। इनको हम बाहर निकालते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, साइन, ये ए माइनस बी के फॉर्म में रखे हैं ए माइनस बी के, यानी कि थीटा माइनस फाई, साइन थीटा माइनस फाई। ठीक, बटे में अब ये देखिए ये किस फॉर्म में रखे हैं, कॉज, ये प्लस है तो माइनस के फॉर्म में रखा है, यानी कि कॉज ए माइनस बी के फॉर्म में रखे हैं, कॉज थीटा माइनस फाई। जब माइनस होता है तो इसमें प्लस हो जाता है, और साइन में अगर माइनस है तो माइनस ही रहता है। ठीक, तो ये साइन थीटा माइनस फाई बटे में कॉज थीटा माइनस फाई, यानी कि ये साइन बटे कॉज के रूप में हमको मिल गए, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है। ठीक, तो इस साइन बटे कॉज बराबर क्या होता है, tan, और थीटा की जगह क्या दिया है, या एंगल की जगह थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई। तो यही हमको सॉल्व करना था, यही निकालना था। हमको क्या मिल गया, tan थीटा माइनस फाई हमको मिल गया, लेफ्ट के बराबर ये वैल्यू आई, और ये आपका क्वेश्चन हो गया सिद्ध, प्रूव हो गया। इस तरीके से ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, यानी समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले हैं, समझे कि आप यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल दी, तो ये कॉज, ये वाला पद इसके बटे में हो गया, ये आ गया।
अब हमको के की वैल्यू मिल गई, इस वाले पद में हमने रख दिया के का मान। के को हम कहाँ लिए फिरते, हमको के की वैल्यू दे रखी है, हमने यहाँ पे रख दी। रखने के बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया लासा लेके। लासा तो हर पद में आ रहा है, लासा लेके हमने सॉल्व कर लिया, खोल लिया, फॉर्म में बनाते चले गए। हमको कहीं ना कहीं फार्मूला फॉर्म में बनाना ही था, तो यहाँ ये सब मिलते चले गए, इनको तोड़ते चले गए, हमको क्योंकि काटना भी था, इस वजह से ऐसे हमने फार्मूला यहाँ पे फिट किए। उस सभी करते हैं हम क्या, आप भी जब लगाने बैठेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि हम ऐसा कौन सा फार्मूला फिट करें जिससे कि हमको ये फला फला चीज़ कट जाए और हमें आसानी हो जाए। तो इस तरीके से ऐसे हम चले आए आपके सामने और आपको लेकर भी tan θ - φ तक पहुंच गए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इसी तरीके से एक से एक बेटर क्लास आपको चाहिए तो आप एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ हमेशा बने रहिए और आपको इसी तरीके की क्लास मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, आपके रिश्तेदार भाई बहन ज़रूर पढ़ते होंगे रिश्तेदारी में, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा, ये फ्री क्लास आपको मिलती रहेगी। और अगर पसंद आ रही है क्लास तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो लोग या जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से ये क्लास 11th जो मैराथन क्लास है ये आज समाप्त हो रही है और इसी प्रकार से आपकी जो क्लास 12 है स्मार्ट क्लास वो भी आपको इसी तरीके से मिलती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।